अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम बख्तावर की लास्ट एपिसोड की पेशन गोई से। बख्तावर दिलावर के साथ मिलकर पुलिस को लेकर जाएगी हाजी नज़र के घर में, जहाँ वो पहले किराए पे रहती थी, और वहाँ पे उसकी कम उम्र बीवी जो कि बालिग भी नहीं है उसको रिहा करवाएगी और हाजी नज़र को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाएगी एक कमचंद बच्ची से शादी करने के जुर्म में। अभी मामला चल ही रहा होगा कि आहद उन दोनों को एक साथ देख लेगा, मलिक दिलावर और बख्तावर को, और उसको समझ आ जाएगी बख्तावर जो है हमेशा से मलिक दिलावर को ही पसंद करती थी और उसकी दिल में कभी भी आहत के लिए कोई जगह थी ही नहीं। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो उदास भी हो जाएगा। वो अपने घर वापस आएगा, बख्तावर का इंतजार करना शुरू कर देगा। जब बख्तावर वापस आएगी तो वो उसे पूछेगा कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ थी, और वो सब कुछ उसको सच से बता देगी। उसे कहेगा कि मैं तुम्हें ये सब करने की इजाजत नहीं दे सकता, तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें दिलावर से सारे ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। वो बड़ा आदमी है, वो हम जैसे छोटे लोगों के साथ जो है ना उठता बैठता अच्छा नहीं लगता, तुम हमेशा उसके साए में रहोगे, ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं है। बख्तावर उसे कहेगी कि मैं मलिक दिलावर के साए में नहीं रहती, मुझे उसकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, ना ही मैं उस पर किसी भी तरीके से डिपेंड करती हूँ। मेरी अपनी एक शनाख्त है, मेरी अपनी एक जिंदगी है, एक मंजिल है जहाँ मुझे पहुंचना है। मैं अपना कुछ बनाना चाहती हूँ, अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ दुनिया मुझे मेरे नाम से जानने बजाय मुझे हमेशा किसी से जोड़ के रखने के। वो आहत से कहेगी कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मैं जैसी भी हूँ तुम्हें मुझे वैसे ही कबूल करना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा इस लंबे सफर में। इतना तवील सफर जो मैंने अकेले तय किया और मैं ये सब ऐसे ही नहीं खत्म कर सकती, लेकिन अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं समझती हूँ इस बात को और मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूंगी मुझसे शादी करने की। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए जो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा खुश रखे। आहद ये सारी बात सुनकर उसे कहेगा कि मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया और अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पे तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे सिर्फ एक कॉल करना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाएगा। अगले दिन मलिक दिलावर बख्तावर को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। बख्तावर से मिलने के लिए जाएगी। पीछे से मलिक दिलावर की वालदा बख्तावर के घर आ पहुंचेगी और वो उसकी वालदा को एक चेक थमाएगी जिसमें बहुत बड़ी रकम लिखी होगी और वो उसे कहेगी कि आप ये चेक लें और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं और मेरे बेटे से सारे ताल्लुकात भी खत्म कर दें। यहाँ दिलावर बख्तावर से पूछेगा कि क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह बाकी है। वो कबूल करेगी कि वो बाकी में उसे पसंद करती थी और उसे दिल से चाहती थी, उसका दिल से एहतराम करती है, उसको हमेशा पसंद करती थी। ये कि उसने हमेशा अपनी दिल की गहराइयों से उसकी इज्जत की है, लेकिन ये जो सफर है उसका वो इसलिए नहीं था कि वो किसी को ढूंढे, उसे मोहब्बत करे और शादी करके बैठ जाए, लेकिन ये सफर था अपनी मुश्किलों और परेशानियों से निकल के एक अच्छी और आजाद जिंदगी गुजारने का। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे उसकी वालदा और उसको डर डर के ना जीना पड़े कि कहीं से भी कहीं उसका मामा आ जाएगा और उसको जबरदस्ती लेके जाएगा और अपने बेटे से शादी करवाने की कोशिश करेगा। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे वो अपनी वालदा को और अपने आप को हर चीज मुहैया कर सके जिस चीज की उसको जरूरत है। वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहती हूँ जहाँ मैं कह सकूँ इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मैंने ये चीज हासिल की है। दिलावर उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहेगा वो दिल से इज्जत करता है उसकी सच्चाई की, उसकी ईमानदारी की। वो उसे कहेगा कि हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं और अपनी जिंदगियों में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा और हम एक हो जाएंगे, और अगर नहीं तो हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। दिलावर से मिलने के बाद बख्तावर जब घर पहुंचेगी तो बख्तावर को दिलावर की वालदा की आवाज सुनाई देगी जो वो बेइज्जती कर रही होंगी बख्तावर की वालदा की। बख्तावर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो तमीज से उनके हाथ से चेक लेगी, फाड़ेगी और उनको वापस कर देगी। उनसे तमीज से कहेगी कि आप यहाँ से जाएं क्योंकि आपके बहुत ज्यादा एहसानात हैं, दिलावर साहब के बहुत ज्यादा एहसानात है मुझ पे, तो मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी, लेकिन आप हमें यूं जलील ना करें। हम कभी भी आपके बेटे के पीछे उसकी दौलत के लिए नहीं पड़े थे, मुझे एक काम की जरूरत थी और उन्होंने मुझे काम दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप गुस्से में उठेंगे और वहाँ से चली जाएंगे। यहाँ दिलावर घर पहुंचेगा तो हुरिया पहले से उसका इंतजार कर रही होगी। दिलावर उसे कहेगा कि उसको पता चल चुका है कि सोशल मीडिया पर बख्तावर का नाम बिगाड़ने वाली और कोई नहीं तुम ही हो, तुमने ही अपने बंदों को कहा था कि उसको बेइज्जत करके रख दो, जलील करो। वो दोनों इस बात पे लड़ना शुरू करेंगे। हुरिया कहेगी कि तुम्हारे लिए बख्तावर जैसी औरत ही अच्छी रहेगी, तुम उसी के लायक हो, तुम जाके उसी से शादी कर लो। ये कहकर वो मंगनी और उन दोनों का रिश्ता खत्म करके वहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। यहाँ जब उसकी वालदा घर पहुंचेंगी तो वो ये सारा मामला देखकर गमज़दा हो जाएंगी। उन्हें गुस्सा भी आएगा कि हुरिया ने इस तरीके से क्यों बात की। साथ ही वो दिलावर के पास जाएंगे, उससे बताएंगे कि मैं बख्तावर के घर गई थी और मैंने उसकी वालदा को चेक दिया कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन बख्तावर ने बड़ी बदतमीजी की और मुझे वहाँ से चेक फाड़ के निकाल दिया। ये सुनकर दिलावर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो अपनी माँ पे गुस्सा करेगा और अपने कमरे में चला जाएगा। बख्तावर अपनी वालदा को लेके आहत का घर छोड़ के कहीं और किराए घर पे चली जाएगी ताकि वो अपनी जिंदगी जारी रख सके, जिस मंजिल पे वो पहुंचना चाहती है वहां तक पहुंच सके, जो कुछ हासिल करना चाहती है अपनी जिंदगी में हासिल कर सके। लेकिन बख्तावर दुनिया वालों से अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करना चाहती थी। वो सब चाहती थी सबको पता चले कि उसने किस किस किस्म की मुश्किलात का सामना किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब उसने कोशिश की थी हुरिया के
साथ वो सबको बताने की, तो उन्होंने उसकी कहानी का रुख ही बदल दिया था। जो चीज़ उसको पसंद ना आई थी और उसने उनके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर बख्तावर फैसला करेगी कि वो एक बुक लिखेगी अपनी ज़िंदगी पर, जिसमें वो सबको बताएगी कि उसने किस किस तरह मुश्किलों का सामना किया, तकलीफ़ों का सामना किया, किन मराइल से गुजर के वो अपने इस मकाम पे पहुंची है। जिन मुश्किलात का एक औरत को सामना करना पड़ता है इस जालिम ज़माने में, वो सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, वो रुकावटें जिनको पार करके एक औरत आगे बढ़ती है और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करती है, वो अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिख के उसको पब्लिश कराएगी। ना सिर्फ उसकी किताब मशहूर होगी, बल्कि बख्तावर खुद भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएगी और वो एक आइडल बन जाएगी उन खवातीन के लिए जो इस जालिम ज़माने में बाहर निकलते डरती हैं। इसके साथ ही बख्तावर ड्रामे का अख्तिताम होगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? एक औरत जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करती है, उसका सफ़र आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का खुलासा पसंद आया होगा। अपने ख्यालात को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।